दूसरी चीज़ क्या होती है? वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और उस दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत चारों तरफ फैली हुई होगी। अल्लाह ने रास्ता बतला दिया कि ये दुरुस्त रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तो गलत रास्ते को छोड़ दिया, दुरुस्त रास्ते पे आके खड़े हो गए और फ़राइज़ वाजिबात को भी अदा करते हैं। इसी के साथ अल्लाह की पकड़ से डरे रहते हैं, मुतमईन नहीं होते कि हमको पकड़ नहीं होगी, हमने तो इतना दीन का काम कर लिया, हमने तो इतनी इबादतें कर ली। मुतमईन नहीं रहते, हर वक्त अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इनको लगा रहता है कि कहीं हमारे आमाल में कोई कोताही ना हो जाए जिस पर अल्लाह की पकड़ आ जाए। ये दो सिफतें इन लोगों के अंदर होती हैं। अब तीसरी सिफत सुने, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और खुद चाहत रखने के बावजूद मुहताज यतीम कैदी को खाना खिलाते हैं। यहाँ लफ्ज़ है अला हुब्बिही, खुद चाहत रखने के बावजूद, एक माना। दूसरा माना अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में। किसकी? अल्लाह की मोहब्बत में क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं। किसको? मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को। तीन लोगों को खाना खिलाने की तज़किरा इसमें है, मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को। अभी तो हमारे माशरे में यतीम होते ही नहीं हैं, बार बार मुसलसल यतीमों का तज़किरा कुरान में भी आता है, हदीस में भी आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की परवरिश के बारे में बशारतें सुनाते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस घर में कोई यतीम हो और उस यतीम के साथ मोहब्बत और राफत का मामला किया जाए तो वो घर, वो मकान आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकता है जिस तरह से ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। और जिस घर में यतीम और उसके साथ ज़्यादती की जाए वो बदतरीन घर होता है ज़मीन पर। आप फरमाते हैं कि कोई किसी यतीम के सर पर हाथ रखे मोहब्बत के साथ तो उसके सर में जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां एक बार यतीम के सर पर रखने का सवाब मिलता है। ये बार बार यतीम की फजीलत क्यों आती है? जिस माहौल, जिस मिजाज की तालीम आप सल्लम दे रहे हैं, उस माहौल, उस मिजाज में पर हम खड़े हो जाएं तो हमारे घर में बहुत यतीम हो जाएं। शहीद होंगे दीन के लिए, दीन की सरबलंदी के लिए, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए शहीद बहुत होंगे इस उम्मत में। जब शहीद होंगे तो बच्चे यतीम होंगे। अब वो यतीम होंगे, अगर उनकी इतनी फजीलतें ना हों तो कौन उनकी खिदमत करेगा, उनकी खबरगिरी कौन करेगा? हम कारोबार में लग गए, दुनिया कमाने में लग गए, इस मकाम, इस अज़ीम सआदत को हम समझ ही नहीं सके और इससे बहुत दूर हो गए, सोचते ही नहीं हैं। हमारे माशरे में यतीम भी नहीं है, मिस्कीन तो बहुत हैं, हम मिस्कीनों का ख्याल करते हैं माशाअल्लाह। और अगर कोई हादिसाती मौत में मर गया, कुछ हो गया तो यतीम कुछ मिल जाते हैं, एक दो चार, तो उनकी भी माशाअल्लाह खबरगिरी करते हैं। तीसरी बात, वह असीरा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कैदियों को खाना खिलाते हैं। कैदियों को, ये कौन कैदी हैं? मुशरिक कैदी हैं, काफिर कैदी हैं, ऐसे कैदी जो बराह रास्त शमे नबूवत को बुझाने के लिए नबी के सामने तलवार लेकर के खड़े हुए, नबी को कत्ल करने के लिए आए, नबी के सहाबा को कत्ल करने के लिए आए, बिल्कुल दुश्मन, उन मुशरिकों को खाना खिलाते हैं। और किस तरह खाना खिलाते हैं? रवायतों में आता है, दूसरी हदीस आयतें भी हैं कि अपना फाका कर लेते हैं खुद, लेकिन इनको खाना खिलाते हैं। कई रवायतें हैं, बात तवील हो जाएगी। अला हुब्बी, अपनी चाहत के बावजूद चाहते कि हम खा लें, उनको खाने की ज़रूरत है, लेकिन कैदियों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं। अब इस पर एक रवायत और सुन लें। हज़रत रबी बिन खैसम नाम एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनके पास अगर कोई साइल आता तो चूँकि वो ख़ुद मीठी चीज़ पसंद करते थे, अला हुब्बी, अपनी चाहत के बावजूद खाना जो खिलाते हैं जिसकी इनको तलब होती कि मैं खाऊं, तो वो खाना खिलाते हैं। मीठी चीज़ पसंद थी, इसलिए अपने खादमों से कहते कि इसको मीठी चीज़ खिलाओ। अला हुब्बी का ये मतलब है कि मुझे पसंद है मीठी चीज़,
इसलिए जो साइल आया मांगने वाला, इसके लिए बनाओ मीठी चीज़, और मीठी चीज़ खिलाओ, जो मैं पसंद करता हूँ वो खिलाओ। हम लोग खिलाते हैं तो सोचें कैसा खिलाते हैं, गरीबों मुहताजों को, मांगने वालों को, मिस्कीनों को कैसा खिलाते हैं। हम जो खाना खाएं वही उनको खिलाएं, ये मतलब है अला हुब्बिही, चाहत के बावजूद। अगर ऐसा नहीं करते तो अला हुब्बिही पर अमल नहीं हो रहा है। खिलाएंगे सवाब मिलेगा, फजीलत है उसकी, खिलाना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ काजू बादाम पिस्ता बना रखा है आपने, आप उसको खिला दोगे तो आप क्या खाओगे, दिमाग धुक लगी हुई हो तो दूसरा खाना खिला दो, सवाब मिलेगा। लेकिन अफजल और बेहतर यही कि जो आप पसंद करते हैं, जिसकी चाहत आपके अंदर, जिसकी तलब आपके अंदर, वही चीज़ उस मिस्कीन को, उस यतीम को खिलाओ, उस कैदी को खिलाओ। एक दूसरा माना है मैंने बतलाया, अला हुब्बी, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, यानी वो नामोरी के लिए खाना नहीं खिलाते हैं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए खाना खिलाया करते हैं। अच्छा, असीरा का लफ्ज़ देखिए आप, इसमें मुशरिकीन थे, मैंने बतलाया। इस्लाम देखो गैर मुस्लिमों के साथ कितने अखलाक मोहब्बत की तालीम देता है, लोग बदनाम करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि यहाँ कैदी से मुराद वो मुशरिकीन हैं जो मुसलमानों की क़ैद में हूँ। अब एक बात अहम मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आगे तर्जुमा आयत के देख लें आप। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन लोगों को जो खाना खिलाते हैं, मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को, क्यों खाना खिलाते हैं? खाना खिला करके दिल में भी कहते हैं और बात आती तो सामने भी कह देते हैं। कहते हैं हम तुमको अल्लाह ही की खुशनूदी के लिए खाना खिला रहे हैं, ना हम तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। वो बेचारे गरीब बदला क्या देंगे, बदला तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन शुक्रिया तो बोल सकते हैं। हाँ सेठ साहब शुक्रिया, हाजी साहब शुक्रिया, शुक्रिया बोल सकते हैं। ये जो औसाफ बयान हो रहे हैं, 3 सिफतें। पहली सिफत ये कि अपने नज़रों को पूरी क्या करते हैं और जहन्नम से डरते रहते हैं और इन लोगों को खाना खिलाते रहते हैं। इनके लिए ये चश्मे हैं और ये काफूर मिले हुए पानी होंगे जन्नत में। ये कैसे खाना खिलाते हैं कि हम तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए खाना खिलाते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तुमसे ना बदला चाहते हैं ना शुक्रिया चाहते हैं। शुक्रिया भी मत बोलो, लेकिन हमने अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाया, अल्लाह ताला इसको हमको अज्र देगा, बदला देगा। इस जज्बे के साथ खाना खिलाते हैं। हम लोग भी खाना खिलाते हैं, जो मांगने वाले बेचारे आते हैं वो कहाँ शुक्रिया अदा कर पाते होंगे, कोई बदला देते होंगे, खिलाते हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मुस्तकिल किसी की परवरिश करते हैं तो कभी कभी दिल में ख़याल आता है कि हम इसकी परवरिश कर रहे हैं तो ये कम से कम हमको हाजी साहब कहे, हमको सेठ साहब कहे, हमको मौलाना साहब कहे, हमारा झंडा तो कहे, हमारे नाम ले। ऐसा वो हज़रत मिस्ताह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत आयशा का जो वाक़या हुआ था मैंने बतलाया था, वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मिस्ताह की मदद किया करते थे, खाना उनके वजीफ़ा दिया करते थे। लेकिन जब मामला चला इसका तो हज़रत मिस्ताह हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ मुनाफ़िक़ीन की बात फैलाने में शोरी गए, शोरी में मुलविस हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अब मैं इनको माहाना वजीफ़ा नहीं दूँगा। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर दे? जो साहिब हैसियत हैं उनको अपने रिश्तेदारों और गरीबों और महाजिरों की मदद से हाथ नहीं खींचना चाहिए। उनकी गलती की वजह से रिश्तेदार थे, हाथ खींचने का ऐलान कर दिया था तो आयत नाजिल हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला बोले कि अब मैं डबल इनको वजीफ़ा दूंगा। इतना बड़ा मामला ऐसा, दिल पे चोट पहुंचाया, लेकिन डबल। तो हम लोगों को ये जो लोग जन्नत में काफूर मिली हुई शराब पिलाए जाएंगे, जिनको चश्मे मिलेंगे, उन लोगों की ये सिफत होती है कि वे इन लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन खाना खिला करके बदला नहीं चाहते हैं, हत्ता कि उनसे शुक्रिया भी नहीं चाहते हैं। हमारी भी ये सोच होनी चाहिए कि एक शुक्रिया ना अदा करे, बदला ना दे, हम एक तरफ़ा खिदमत करते रहें, एक तरफ़ा इन लोगों का ताउन करते रहें। ये तो बात समझ में आ गई। 3 लोगों को खाना खिलाने का तज़किरा है, हम 2 लोगों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीन और यतीम को। असीरा, कैदी को हम लोग नहीं खिलाते हैं। ये बहुत बड़ी कोताही है। अल्लाह के नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, कुरान सिफत बयान करता है, खुसूसियत बयान करता है कि ये लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे और ये पानी मिलेगा उनको काफूर मिला हुआ और चश्मे होंगे उनके लिए, ये खाना खिलाते हैं, कैदियों को भी खाना खिलाते हैं, कैदी काफिर और मुशरिक को खाना खिलाते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों से बहुत ज़्यादा कोताही होती है, बहुत ज़्यादा कोताही होती है। देखो हम लोग
अगर पूछें इसमें कि किसने किसने खिलाया मिस्कीन को, यतीम को, सब बता देंगे किसी न किसी मिस्कीन और यतीम को खाना खिलाया। लेकिन अभी पूछा जाए मजमे में कौन कौन है जो जा कर के जेल में कैदियों को खाना खिला के आए हैं, एक भी हाथ उठना मुश्किल हो जाता है। और हम अल्लाह ताला की नुसरत और आसमान से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो सहाबे कराम जिनको ये काफिर कत्ल करने आ रहे थे, फ़ौज लेकर के आए थे, वो कैद हो गए, अब उन कैदियों को खाना खिला रहे हैं। ये जो जेलों में बंद हैं, ये जो कैदी हैं, ये हमको कत्ल करने नहीं आ रहे थे। इनके अपने मामलात होंगे, गलतियां होंगी और कुछ बातें होंगी, जेल में चले गए होंगे। इनको हम नहीं आते, जो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम इनको नहीं खिलाते हैं, तो अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ बराबर आती रहती है, छोटा छोटा काम करते मदद आती है। एक मोटी मिसाल देखिए, कोविड-19 के मौके पर मुसलमानों का कहीं कोई पुरसान हाल नहीं था और ज़िम्मेदार अरबाब हुकूमत अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए मुर्गा ढूंढ रहे थे, बकरा ढूंढ रहे थे, किस बलि का बकरा बनाया जाए। तो जमात का नाम लेकर के पूरे मुल्क में एक शोर मचा दिया कि जमात वालों ने ऐसा किया, शोर मचा दिया। इसके बावजूद मुसलमान सड़कों पर निकल करके मुसाफिरों को खाना खिला रहे थे। उनकी बिरादरी, उनकी कौम के लोगों ने नलों से हैंडपम्प के हैंडल को निकाल लिया कि वो छुएंगे तो कोरोना हो जाएगा उनको, लेकिन मुसलमान मार खा खा कर मदद करते रहे। उसका नतीजा हुआ कि हुकूमत के इतने बिगड़े तीवर और इतने जालिमाना फ़ैसलों के बावजूद मुसलमान बहुत से फितनों से बचे रहे। तो अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद आती है दुनिया में भी। हम और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, इससे भी अल्लाह ताला की मदद आएगी। हम जेलों में जाएं, महीने में जाएं, साल में 6 महीने में कम से कम जेलों में जाएं कैदियों के लिए कुछ लेकर के। एक साहब जेल में जाते थे तो क्या वो शक्कर और थोड़ा सा चावल लेके जाते थे, तो जेल में वो बंदी छोड़ एक मज़ार है, कब्र है वहाँ, उसमें चींटियों को डालने के लिए जेल आइए चाचा, आइए चाचा, डालते। तो मुझसे बताते कि मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, रोज़ाना डाल के आता हूँ। तो हमने कहते हैं कैदियों को कुछ दे दिया करो, कैदियों को देना सुन्नत है, और ये जानवर तो खुद खा लेंगे। और यहाँ भी बहुत चींटी घूम रही, वहाँ जेल में क्यों जाते हो? अब वो एंट्री करते कि मुसलमान आए थे जेल में दिखाने के लिए, लेकिन मुसलमान क्या करने, चींटी को शक्कर खिलाने गए थे वहाँ, और कैदी वैसे बैठे हुए इंसान को छोड़ करके जेल के चींटियों को खाना खिला रहे। ना समझी की बात, हम जाने से क्या होता है कि एक कुरान के हुक्म पर अमल होगा, सहाबा की सुन्नत पर अमल होगा, और जन्नत में जिनको चश्मे मिलेंगे और सोंठ मिला हुआ जाम मिलेगा, हम लोगों का भी नाम उस फहरिस्त में आ जाएगा, और जन्नत में जाम मिलेगा, ये चश्मे मिलेंगे। इस चश्मे के लिए, इस जाम के लिए हम जेल में जाएं और कैदियों को खाना खिलाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी ऐसा होता है ईमान वालों के साथ, कोई पुरसान हाल नहीं ईमान वालों को, अल्लाह के अलावा आने जाने से फितने रुकते हैं, जुल्म और ज़्यादती पर रोक लगती है। हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ रखा है, ये बहुत बड़ी कोताही है। कभी कभी जाया करें, कोई मुसलमानों का अल्लाह के अलावा मददगार नहीं हो सकता है। ये सब झूठी बातें हैं, ढकोसले की बातें हैं कि फ़लाँ मुल्क, फ़लाँ हुकूमत, फ़लाँ नेता, फ़लाँ वकील, फ़लाँ तंजीम, फ़लाँ इदारा मामले को संभाल लेगा। कोई नहीं संभाल सकता। हमारे मुल्क में जितने इदारे, जितनी तंजीमें हैं, उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर कमज़ोर हैं और अपनी बचाव के लिए कौम का सौदा कर लेते हैं। अगर मुसलमानों की मदद कहीं से आ सकती है तो बराह रास्त आसमान से मदद आएगी। आसमान से मदद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो काम सहाबे कराम ने किया, अल्लाह के नबी ने किया, नामुस्ताइद हालात में किया, दुश्मनों के नरम नरगे में किया। मदीना में 3 तरह के दुश्मन थे, मक्का के लोग दुश्मन थे और आसपास के कबीले दुश्मन थे, मदीना के अंदर मुनाफिकीन दुश्मन थे। इतने दुश्मनों के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम ये काम करते रहे। अल्लाह ताला की ऐसी नुसरत, ऐसी मदद, ऐसी फतह आई कि जिस मक्का से निकाले गए थे, बेयार मददगार निकाले गए थे,
गोद से बच्चों को लोगों ने छीन लिया। हज़रत अबू सलमा के बच्चे को छीन लिया था, उनकी बीवी को छीन लिया था। हथकड़ी लगी हुई ज़ंजीरें हैं, मुआहिदा लिखा जा रहा था, उन ज़ंजीरों को नहीं छोड़ा गया। आँख के सामने सहाबा को छीन करके वापस ले जाया गया, कैद में रखा गया। इस तरह बेकसी का आलम था। इस बेकसी के आलम में अल्लाह ताला ने ऐसी नुसरत और फतेह अता फरमाई कि 8 साल के बाद उसी मक्का में फ़ातिह बन करके पूरी शान और शौकत और दबदबे के साथ दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने पूरे अरब के अंदर फतूहात के परचम लहरा दिए। इन कामों के करने की वजह से देखने में काम छोटे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बराह रास्त आसमान से अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद उतरती है इन चीज़ों के ज़रिए से। इसलिए हम जहाँ मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, वहीं जेल में जा कर के कैदियों को भी खाना खिलाया करें। साल में, महीने में, 6 महीने में हर मुसलमान इरादा कर ले ज़रूर हम जेल में जाएंगे। ये 20 रमज़ान गुजर चुका, अब ये आखिरी आशरा शुरू हुआ। अब इस आखिरी आशरे में एक जेल ने कहा इनको सहरी अफ्तारी दी जाएगी मुसलमानों को। कोई पूछने वाला, कोई जाने वाला नहीं, तो बेचारे कैसे वहाँ उनकी अफ्तारी सहरी होगी। हम आते जाते रहे, ताल्लुकात हैं, उनको मालूम है कि मुसलमानों का ये मज़हब है, सहरी इस वक्त होती है, अफ्तारी इस वक्त होती है, तो उनकी सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम होगा। जब जाएंगे नहीं हम तो कैसे इंतज़ाम करेंगे वो लोग? वो तो अल्लाह का मानने वाले नहीं, इस्लाम का मानने वाले नहीं, जेलों में इस्लाम का कानून तो चलता नहीं है। आने जाने से बताएंगे तो बात समझेंगे वो लोग। इसलिए हम लोग इस सिलसिले में कोताही करते हैं, नहीं जाते हैं जेलों में कैदियों को नहीं खिलाते हैं। ये बड़ी ना समझी, बड़ी ना कोताही है। सहाबा की सुन्नत से हटे हुए हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत से हटे हुए हैं। जन्नत में जाम पिलाने का जो ज़रिया है और जो चश्मा मिलने का बाइस है, उस एक काम को छोड़ रखा है। इसको हम दूर करें और हर कोई इरादा करे कि हम जेल में जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर के वहाँ पहुँचाएँगे। और ये अल्लाह की रज़ा के लिए, बदला लेने के लिए नहीं, शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं। 3 बातें हो गई। पहली चीज़ क्या? नज़र को पूरी करते हैं। दूसरी चीज़ दोज़ख से डरते हैं। तीसरी चीज़ खाना खिलाते हैं। किन किन को? मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को। हम 2 लोगों को खिलाते हैं, कैदी को नहीं खिलाते हैं। ये कमी हम लोगों के अंदर, इसको दूर करें। चौथी चीज़ क्या है? इन कैदियों से, इन यतीमों से, इन मिस्कीनों से बात करते हैं। क्या कहते हैं जब खाना खिलाते हैं? इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हमें अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगा रहता है जो हौलनाक और सख्त दिन होगा। तुमको जो हम खाना खिला रहे हैं, तुमसे बदला नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि आखिरत में अल्लाह की पकड़ ना आने पाए। कैदी को खाना खिलाते हैं इसलिए नहीं कि तुम शुक्रिया अदा कर दो, इसलिए कि अल्लाह की पकड़ से बच जाएं, अल्लाह की रज़ा मिल जाए। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। तो अल्लाह उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा, उनको तरोताज़गी, खुशी अता फरमाएगा। किन लोगों को? जो इन लोगों को खाना खिलाते हैं और शुक्रिया और बदले की उम्मीद नहीं रखते हैं, अल्लाह के अज़ाब पकड़ से डरते रहते हैं, इसलिए खाना खिलाते रहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह इन लोगों को उस दिन की सख्ती से, उस दिन की बुराई से, उस दिन के अज़ाब से बचा लेगा और इनके चेहरों को तरोताज़ा और खुश खुर्रम बना देगा। तुमने यतीम को खुश किया, तुमने मिस्कीन को खुश किया, तुमने कैदी को खुश किया, तो अल्लाह मैदान महशर में तुम्हें खुश कर देंगे और दोज़ख का जो खौफ तुमको था, अल्लाह के अज़ाब का खौफ था, वो खौफ तुमसे दूर कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। छोटा सा काम कर दें। अच्छा, जब अल्लाह ताला इतनी खुशी देंगे इनको तो कहेंगे क्यों कि तुमको ये खुशी क्यों मिली? वो लोग दोज़ख में जल रहे हैं, अज़ाब में गिरफ्तार हैं, तुम्हारे चेहरे तरोताज़ा हैं, तुम खुश खुर्रम हो, ये इनाम तुमको क्यों मिला? ये तुमको चश्मे से पानी क्यों पिलाया? जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। उनको उनके सब्र का बदला है। ये सब्र जो दुनिया में किया था, अपने पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन यतीम की फ़िक्र करते थे, मिस्कीन की फ़िक्र करते थे, मजबूर की फ़िक्र करते थे, उनको भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया करते थे, सब्र करते थे। उनके लिए बदला है क्या? जन्नत व हरीरा, और रेशमी लिबास बदला होगा। ये तो पानी पी लिया, चश्मे मिल गए, अज़ाब से बच गए, चेहरे पर तरोताज़गी आ गई, खुशी आ गई, और क्या बदला मिला? जन्नत व हरीरा, रेशमी लिबास। मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक, जन्नत में मसहरियों पर तकिए लगाए बैठे हुए होंगे। ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वहाँ ना धूप की तपिश देखेंगे न जाड़े की शिद्दत। एयर कंडीशन होगा वो। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब कहते हैं कि जो दुनिया में नाम हैं
इस नाम के साथ आखिरत में चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ नाम वहाँ जुड़ा हुआ होगा, उसकी सिफ़ात, उसकी खुसूसियात बहुत ही आला व बाला होंगी। इसी से मैंने कहा एयर कंडीशन में नाम जुड़ा हुआ होगा, वहाँ ना गर्मी होगी ना ठंडक होगी, बहुत ही पुरतायुश पुरराहत कंफर्टेबल मकाम होगा। मसेरे पे टेक लगाए बैठे हुए होंगे, रेशमी लिबास पहने हुए होंगे। कौन लोग? जो ये काम करते हैं, नज़र पूरी करते हैं, आखिरत से डरते रहते हैं, इन 3 किस्म के लोगों को खाना खिलाते रहते हैं, खाना खिलाते वक्त उनसे शुक्रिया बदला की उम्मीद नहीं करते हैं। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, उन पर उसके दरख्तों के साए झुके हुए होंगे और फलों के खोशे नीचे लटका दिए जाएंगे। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिम मिन फ़िज़्ज़तिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा। अब ये चीज़ से बैठे होंगे, खिदमत करने वाले भी लगे होंगे, उन पर चांदी के बर्तनों, शीशों के गिलासों का दौर चल रहा होगा। चांदी के बर्तन, शीशे के गिलास लेकर लोग बार बार ला रहे होंगे खिदमत के लिए। इस तरह से क़वारीर मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा, शीशे भी चांदी के जिनको भरने वालों ने मुनासिब अंदाज से भरा होगा। ये जो यहाँ शीशों का तज़किरा आया, चांदी का तज़किरा आया, शीशे एक तरफ से दूसरी तरफ दिखते हैं, उसमें जब मशरूब होगा, ड्रिंक होगा तो बाहर दिखता है। चांदी सफ़ेद है, वाइट है, लेकिन चांदी के अंदर जो चीज़ डाली जाएगी वो बाहर नहीं दिखेगी, मशरूब बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन अल्लाह ताला जन्नत में जो चांदी के बर्तन देंगे, जिसमें इनको ये चीज़ें पेश की जाएंगी, उस चांदी की खुसूसियत ये होगी कि वो बाहर दिखाई पड़ेगी चीज़, जैसे कांच के गिलास में चीज़ें दिखाई पड़ती है, चांदी भी इसकी शाइनिंग, इसकी चमक ऐसी होगी, कसाफत नहीं होगी। युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, और उनका में शराब पिलाए जाएंगे जिसमें सौंठ मिला हुआ होगा। सौंठ, अब इस सौंठ की बात आ गई, काफूर की बात पिछले पहले आई थी। अब ये जब जन्नत में दाखिल होकर के बाकायदा बैठेंगे तो बाद में जो मेज़बानी होगी, दुनिया भर नियामतें मिलेंगी, अब वहाँ सौंठ वाला। अब सौंठ, दुनिया के सौंठ सिर्फ नाम रहेगा, उसकी चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। अरब में जब शराब पीते थे तो अरब के लोग शराब में सौंठ में मिला देते थे ताकि उसमें मज़ीद तेज़ी और शिद्दत और हिद्दत पैदा हो जाए, उनको और ज़्यादा सुरूर महसूस होता था। तो उस तरह से समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये कहा कि जन्नत में जो शराब दे जाएंगे उसमें सौंठ मिला हुआ होगा, बहुत ही तेज़, बहुत ही नफीस, बहुत ही आला किस्म का जामे शराब इन लोगों को दिया जाएगा। आइनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, इसका भी जन्नत में एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा। ये शराब का एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा, इसमें सौंठ मिली हुई होगी, सौंठ की खुशबू, सौंठ का जायका उसके अंदर होगा। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, उनके पास ऐसे लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, आप उन पर नज़र डालें तो ऐसा ख्याल होगा कि बिखरे हुए मोती हैं। लड़के खिदमत के लिए लगे हुए होंगे, जान पेश करने के लिए होंगे, वो हमेशा होंगे, इतने खूबसूरत होंगे, इतने अच्छे होंगे कि जब उन पर नज़र डालोगे और बहुत सारे होंगे तो ऐसा लगेगा कि मोती बिखरे हुए हैं, ये बच्चे मोती बिखरे हुए हैं। इस तरह से वो काम करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों के लिए जन्नत में इस तरह इस्तक़बाल होगा, इनकी खिदमत के लिए इस तरह लड़के बिखरे हुए होंगे और इतने खूबसूरत होंगे, इतने खूबसूरत होंगे जैसे मोती चमकती है और मोती बिखरे हुए हों, उनको देख करके इंसान को खुशी हासिल होती है। ये बच्चे मोती की तरह बिखरे हुए होंगे जन्नत में इन जन्नतियों की खिदमत के लिए। वइज़ा रअयत थम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, और आप वहाँ जिधर भी नज़र उठाएंगे तो बड़ी नेमतें, बड़ी सल्तनत दिखाई देगी। हर तरफ नेमतें बिखरी हुई होंगी, हर तरफ नेमतें बिखरी हुई होंगी। और सल्तनत और हुकूमत दुनिया में होती थी तो लोग समझते थे हर तरफ इन जन्नतियों को भरपूर अख्तियार और इक़्तिदार हासिल होगा।
और क्या होगा, आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरक़ व हुल्लू असाविर मिन फिज़्ज़ा। जन्नत वालों पर सब्ज़ बारीक रेशमी दबीज़ रेशमी कपड़े होंगे, उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, नीस उनके परवरदिगार उनको पाकीज़ा शराब पिलाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा, यकीनन तुम लोगों का बदला है, तुम्हारी कोशिश अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो गई। ये जो इतने इनामात का तज़किरा हुआ, ये सब अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि तुम्हारा बदला है जो तुम दुनिया में करते थे। कान सअयुकुम मशकूरा, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारा मुजाहिदा, तुम्हारी नेकी, तुम्हारे आमाल अल्लाह ने कबूल कर लिए। ये मुबारकबाद देने के लिए कहा जाएगा। जन्नत में कोई शख्स भी अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर दाखिल नहीं हो सकता। अपने आमाल, अपनी नेकियों, अपने हसनात की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह का फ़ज़ल ना हो। तो ये जन्नत में जो दाखिल हो रहा है इंसान, अल्लाह के फ़ज़ल की बुनियाद पर दाखिल हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जन्नत में आए हो, तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है, इसलिए जन्नत में आ रहे हो। तो मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि मुबारकबाद देने के अल्लाह ताला कहेंगे, वरना अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला का फ़ज़ल कब होगा? अल्लाह ताला का फ़ज़ल उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। शुरू में बात आई थी कि दोनों रास्ते हमने बतला दिए, शुक्रिया के रास्ते बतला दिए और इनकार के रास्ते बतला दिए। अब जो इंसान शुक्रिया का रास्ता अख्तियार करेगा, शुक्रगुजारी का रास्ता अख्तियार करेगा, वो कामयाब होगा, उस पर अल्लाह का फ़ज़ल होगा। तो हम लोगों के चीज़ें हासिल करनी है, हम सबको जन्नत में जाना है, एक साथ में रहना है, जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाना है, इन लज्जतों से बहरामंद और महजूज़ होना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो हमको सीधा रास्ता दिखलाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बतलाया है, उन तमाम चीज़ों को अख्तियार करें ताकि हम नेमतों से बहरामंद और महजूज़ हुए। और इन आयतों में जो बुनियादी तौर पर 3-4 सिफ़तें बतलाई गई हैं वो हम अख्तियार करें। अब फिर दोहरा लें, वो 4 सिफ़तें क्या बतलाई गई हैं? पहली सिफ़त यूफ़ून बिन नज़र, अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। मतलब है कि जब मन्नत को पूरा करेंगे तो उससे पहले फ़राइज़ को भी पूरा करेंगे। हम फ़राइज़ भी पूरा करें, कुछ नज़र मान लें, उस नज़र को भी पूरा करें। दूसरी चीज़, वयख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, चारों तरफ घेरी हुई मुसीबत का खौफ होना। अगर हमसे कोताही हुई दुनिया में तो आखिरत में मुसीबतें घिरी हुई हम बच नहीं सकते हैं। तीसरी चीज़, मिस्कीनों, यतीमों, कैदियों को खाना खिलाना, ये काम भी हम करें। 2 लोगों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीन यतीमों को खिलाते हैं, हम कैदियों को खाना नहीं खिलाते, हमने इस सुन्नत को छोड़ दिया है। ये भी करें, कैदियों को खाना खिलाएँ। और इन लोगों को खाना खिलाते हुए, कपड़ा पहनाते हुए कभी दिल में ये ना आए कि हमारा इकराम करे, हमको सेठ साहब कहे, हमको हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलाना साहब बोले, नहीं, लिवजहिल्लाह खिलाएँ, कोई बदला, कोई शुक्रिया के तलबगार हम ना हों, तो फिर ये सारी नेमतें हमको मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और कैदियों को खाना खिलाने में जो कोताही होती है, ये चीज़ हमको हासिल हो जाए, इस कोताही से अल्लाह पाक फरमाए।